नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हिंदी मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सेमेस्टर 1 कक्षा 5 इकाई 1 चित्रपाठ। तो विद्यार्थी चित्र को देख देख कर उसका वर्णन किया जाता है, उसे चित्रपाठ कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम चित्र को देख देख के पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पहला चित्र है। इस चित्र में फलों के चित्र दिए गए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ये फल है, वह किस ऋतु के फल है? तो वह ग्रीष्म ऋतु के फल है। ग्रीष्म ऋतु में यह सारे फल होते हैं। तो पहले है आम का चित्र, फिर सेब, फिर तरबूज, फिर अंगूर का चित्र है। तो ग्रीष्म ऋतु में बहुत सारी गर्मी होती है, तो उस ऋतु के ये फल दिए गए हैं। यह खाने से हमारे शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। उसके बाद दूसरा चित्र है, उसमें गाजर है, बैंगन है, भिंडी है, मूली है, पत्ता गोभी है, पपैया है। तो पत्ता गोभी है, पपीता है, हरा पपीता है। तो यह सब सब्जी के चित्र है। यह भी ग्रीष्म ऋतु में ही पाई जाती है। वैसे तो सब्जी हर मौसम में पाई जाती है, यह हर मौसम में मिलती है। तो यह सब्जी के चित्र है। उसके बाद यह चित्र विद्यार्थी मित्रों ध्यान से देखिए। यह चित्र एक किसान का चित्र है और किसान अपने खेत में आए हुए हैं और अपना पाक खेत में लहरा रहा है। और वह हरियाली से धरती है, वो हरियाली सी बन गई है। नदी में पानी बह रहा है और सारी धरती हरियाली सी दिखाई दे रही है। नदी में पानी उभर गया है, भर गया है, खेतों में भी पानी आ गया है। इसकी वजह से पाक पूरा लहरा रहा है और हरियाली, धरती सी हरियाली लग रही है। तो किसान इस खेत में पाक को लहराते हुए देखकर खुश हो रहा है इस चित्र में। दूसरा चित्र है पतंग के त्योहार का चित्र है। उसमें कुछ बच्चे हैं, वो छत के ऊपर चढ़ के पतंग को उड़ा रहे हैं। आकाश में बहुत सारी पतंग दिखाई दे रही है। बच्चे को उत्तरायण के त्योहार पर पतंग उड़ाना बड़ा मज़ा आ रहा है। तो यह उत्तरायण के त्योहार का चित्र है। तो बच्चों, उत्तरायण के त्योहार पर पतंग भी उड़ाई जाती है और तिल के लड्डू भी खाए जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो चित्र है वह उत्तरायण के त्योहार का चित्र है। उसके बाद दूसरा चित्र है, उसमें लड़की है, वो रास्ते पे जा रही है और छाता खोल के जा रही है और ऊपर से आकाश में से बारिश हो रही है, यानी कि यह वर्षा ऋतु का चित्र है। तो उसमें लड़की छाता लेके बारिश में जा रही है और उसको बारिश में जाने का और भीगने का बड़ा मज़ा आ रहा है। दूसरा चित्र है, उसमें है ठंडी का चित्र है, ठंडी ऋतु का चित्र है। सर्दी का मौसम बताया गया है। उसमें एक लड़का आग को जलाकर आग के सामने बैठा है, अपनी ठंडी को बुझाने के लिए, ठंडी को रोकने के लिए वह आग के सामने बैठा है और उस लड़के में स्फूर्ति आ गई है। आकाश में से सूर्य दिखाई दे रहा है, यानी कि यह चित्र सर्दी के समय का चित्र है। दूसरा चित्र है, उसमें ग्रीष्म ऋतु के त्योहार का चित्र है। उसमें गर्मी के मौसम का चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में सूर्य आकाश में दिखाई दे रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, एक पेड़ है और
बच्चा है वो ठंडे पानी में नहा रहा है क्योंकि उसको बहुत सारी गर्मी लगी है। तो गर्मी के मौसम में वह बच्चा गर्मी के मारे हैरान परेशान हो गया है, इसलिए वह ठंडे पानी से नहा रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर स्वाध्याय के प्रश्न हैं, उसको हम देखेंगे। तरबूज किस मौसम का फल है? तो तरबूज, उसका उत्तर है तरबूज ग्रीष्म मौसम का फल है। शरबत का उपयोग अधिकतर किस मौसम में करते हैं? शरबत का उपयोग अधिकतर ग्रीष्म के मौसम में करते हैं। बच्चे कागज़ की नाव किस मौसम में चलाते हैं? बच्चे कागज़ की नाव है वो वर्षा ऋतु में चलाते हैं। गर्म कपड़े किस मौसम में पहनते हैं? गर्म कपड़े है वो ठंडी के मौसम में पहनते हैं। पतंग किस त्योहार पर उड़ाई जाती है? तो उसका उत्तर है पतंग उत्तरायण के त्योहार पर उड़ाई जाती है। चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो यह फलों का चित्र दिखाई दे रही है। इसमें सेब है, अंगूर है, आम है, तरबूज है। दूसरे यह फलों के चित्र है। दूसरे चित्र में सब्जी के चित्र दिखाई दे रहे हैं। इसमें पपीता है, पत्ता गोभी है, मूली है, भिंडी है, बैंगन है, गाजर है। उसके बाद तीसरे चित्र में लड़की छाता लेके जा रही है और वहाँ बारिश हो रही है और रास्ते पे लड़की छाता लेके जा रही है। इसके बाद दूसरा चित्र है, उसमें किसान अपने खेत आया है और वहाँ हरियाली, सारी धरती पर हरियाली छाई हुई है और अपना पाक लहराता हुआ देख के वह खुश हो रहा है। उसके बाद है वो दूसरा चित्र है, उसमें लड़का एक आग के सामने बैठा है और सर्दी का मौसम चल रहा है। तो लड़का आग को जलाकर आग के सामने बैठा है और उसने गर्म कपड़े पहने हैं। उसके बाद दूसरा चित्र है, तो उसमें एक लड़का है वो ठंडे पानी में नहा रहा है क्योंकि उसको गर्म लगी है और वह गर्मी से हैरान परेशान हो गया है, इसलिए वह ठंडे पानी से नहा रहा है। उसके बाद नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 10 वाक्य लिखना है। तो यहाँ पर पहला चित्र है, उसमें सब बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह चित्र है वह कबड्डी के खेल का चित्र है। एक मैदान भी दिखाई दे रहा है। मैदान में बच्चे कबड्डी का चित्र खेल रहे हैं। इस खेल में एक लड़का दूसरी टीम के सामने कबड्डी कबड्डी बोल के जा रहा है और दूसरे लड़के उस लड़के को पकड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। इस चित्र में एक टीम में लड़के 4 है और 3 लड़के खड़े होकर देख रहे हैं। तो इस प्रकार यह चित्र है वह कबड्डी के खेल के चित्र है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह चैप्टर पूर्ण होता है। विद्यार्थी मित्रों, आपको समझ में आया होगा। तो चित्रपाठ के जो प्रश्न हैं उसको आपको हिंदी की कॉपी में लिख देना है।